अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो जी हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं तालीम बालगा। ये वाहिद क्लास है जिसमें हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है। क्लास में आते, जो मेरी बात सुन लें पहले भाईजान, और क्लास में जब बैठे होते हैं ना तो एक ही चीज होती है जिसे सब दोहराते हैं। हमें अलग अलग सबक मिलता है, जो अलग अलग सबक दिया हुआ है, अलग देता है ना। उसी ये देखो कि ये बच्चे काबिल कितने हो गए। पॉजिटिव बात ये है कि इस क्लास की अटेंडेंस बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह। ये इसको तो निकालो, ये सेंटर में है। ना ना ना, ये बच्चा नहीं जा सकता। क्या वजह क्या है? ये मेरा साला भी है। ये पहले पनाहगाह सी जनाब, हुण स्कूल बना लिया। ये क्या जुल्म है कि पनाहगाह का सत्यानाश कर दिया और अल्टीमेटली फिर रिवाइव करना पड़ जाना। वो तो तब है ना कि अगर खान साहब दोबारा इख्तिदार में आए। हाँ, तो मुझे तो इसमें कोई शक है ही नहीं। तो आपको लगता है खान साहब वापस आ सकते? बज़ाहिर तो लगता है, लेकिन नहीं, लेकिन क्या? लेकिन ये कि उसे ना लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा और इसके बड़े इम्कानात हैं कि इस एड़ी चोटी के जोर से उसे रोक दिया जाए। लेकिन सर, अगर इलेक्शंस हों तो, यानी फेयर इलेक्शन फेयर इलेक्शन, दिल जलाने की बात करते हो। ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूअस्त। अल्लाह खैर ये ख्याल जो है ना, ये महाल है, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। ये उनका ख्याल। हाँ जी, पप्पू खान पछाणिया नहीं तुसी? हाँ जी, पप्पू खान अच्छा स्टूडेंट। इन्हू मैं इत्थे लैन दा। ये भी ढोलक शोलक का काम करता है ना। सर जी, ये सारा ही बहुत टैलेंटेड है, बस इन्हें गाइडलाइन की जरूरत है। वैसे बिल्लू, तुम्हारा ग्राम बड़ा जबरदस्त है। शुक्रिया। तुम खरज में बोलते हो और बाकायदा गरज में बोलते हो। नहीं, सारे स्टूडेंट हैं, असा सिखाए। अच्छा, तू शुरू कराना तालीम में ना दी। चले जी, पोएम करा। आलू मियाँ आलू मियाँ आलू मियाँ आलू मियाँ किथा गया हावे किथा गया हावे, सब्जी दी टोकरी विच सुता पिया हावे, सब्जी दी टोकरी विच सुता पिया हावे, बताऊं ने लत मारी रोंदा पिया हावे, बताऊं ने लत मारी रोंदा पिया हावे, गाजरी ने प्यार किता खिलदा पिया हावे, गाजरी ने प्यार कीता खिलदा पिया हावे। कैसी गल, साडी पढ़ाई चो भी गुरबत नहीं जा रही। कदी कचनार ते छोटे गोश्त का जिक्र नहीं होया। आ जाके आलू ने लत मारी है, बताऊं मर गया। हम रोज आलू नहीं खा सकते, प्लीज हमें बकरा मियाँ पढ़ाएं। और बकरा को ये छोटा कहते हैं, छोटा। छोटा मियाँ कहाँ गए थे? बड़े मियाँ के पास लंदन गए थे। ये आलू मियाँ की बात हो रही है। एक कोई गल है। अच्छा, ये आलू है जिसके मर्जी साल लगा दो, ये फिट आ जाता है। ओए, सादा फरार सुना। अच्छा जी, अच्छा जी, उस्ताद जी सुना रहे हैं जनाब। एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14, तीन साते 21, चार साता 28, तीन साते 21, चार साता 28, पंजू साता 35, छह साता 42, पंजू साता 35, छह साता 42, सत्तू सात 49, अट्ठू सात 56, सत्तू सात 49, अट्ठू सात 56, नौ साता 63, नौ साता 63, 10 दाया 70, 10 दाया 70, एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14, एक साता साता दो साते 14। क्या है यार? पाजी तन्नू हजे अलफ बे सुनानी पप्पू खान है। सुभान अल्लाह। जनाब, फैसलाबाद का जेड़ा अच्छा कवाल उन्होंने लैके टुरदा। क्या है, उनका ऑर्केस्ट्रेटर है? ऑर्केस्ट्रेटर का तो नहीं पता, बहरहाल उन्होंने ड्राइवर है। मैं सारे कवालों का गड्डी नशीन हूं। नहीं यार, ऐसे हर चीज में गाने गाए जा रहे हो। ये क्या म्यूजिक का शो है? तलीम का शो है जनाब। तलीम देन दे लोगों नू। अलफ बे पे टे से अलफ बे पे, टे से अलफ बे पे, टे से अलफ बे पे, टे से। कबो जरा आगे तुम्हें चुके अलफ बे नहीं आती, मुझे पता है, इसलिए रुक जाओगे। आती है उत्तर
जीम चे हे दाल डाल, इससे आगे सुनाओ। इस तो आगे ऐसे है ही कोई नहीं। सर जी सवाल है एक आपसे। जी बड़ा सेटिस्फाइड लग रहे हैं आप, मुल्क के क्या हालात हुए हुए? मैं कब सेटिस्फाइड? पाकिस्तान के हालात इंतहाई परेशान। भाजी ये 17 साल तो सुन रहे हैं, नामे मौला ये गल बदलो। नहीं नहीं नहीं, जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, पाकिस्तान इस नहज पे कभी नहीं आया था। आपकी मईशत बर्बाद हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया तो फिर वापस नहीं आ सकेगा। श्रीलंका के हालात देख लें, वहां क्या हुआ। श्रीलंका के अखराजात हमारी निस्बत बहुत कम थे और फिर डिफॉल्ट कर गया। हम तो 22 करोड़ हैं। अब भी वक्त है, आखिरी मौका है, ठीक हो जाएं, वरना बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। या मौला होने भी तो दसना करिए कि मेरा बस चले ना तो इंपोर्ट्स 40% पे ले आऊं, और खास तौर पे पाम ऑलिव ऑयल, फिर आपकी चाय 40% पे ले आए। नहीं गुजारा होता ना करे, जिसको खाने को नहीं मिल रहा कहता है ना जी तेल नहीं मिल रहा ना खाए, वो पानी में पकाए खाना। ऐसी क्या मौत पड़ती है? थोड़ी देर के लिए अपने मसाइल हल करो। ये तुम ही करोगे तो मामला ठीक होंगे। किसी IMF ने तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना, तुम्हें मजीद डबोने के लिए जरूर आ जाएंगे। तुम्हारी लास्ट राइट्स में शिरकत करने, जनाजे को कंधा देने नहीं, सिर्फ चेजा लेने आएंगे। याद रखना, जो भी आएगा। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्कुल इंपोर्ट करना बंद कर दें, 1300 सीसी मैक्सिमम। जो पहले लेके घूम रहे गाड़ियां, उनका क्या करना है? भाई जो पहले आ चुकी है वो तो आ चुकी है ना, नई मत इंपोर्ट करो। कोई लग्जरी आइटम मत मंगवाओ। अल्लाह करे आपकी बातें मान जाए। आप कब के खपरे इनकी खोपड़ी में अच्छा, जाती बात मानने का अब चॉइस वाला मामला है ही नहीं। अब जूतों के साथ, डंडों के साथ मनवाया जाएगा। टेक इट और लीव इट। हमारे यहाँ काफी अरसे से ये बात हो रही है कि हम जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी से जियो इकोनॉमिक्स पे चले गए, लेकिन उसका कोई अमली सबूत हमें नजर नहीं आता। इसलिए कि सिंसियर ही कोई नहीं था। आप यकीन कीजिए शकील साहब, मैंने इसकी एनाटमी पे दिन रात एक करके जितनी समझ मुझे आई है प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम एरिया क्या है। अब देखें, ये जो कदरे सिंसियर था, बल्कि बेहद सिंसियर था, उसको टीम ही बड़ी नाकिस मिली। और अभी वो टेक ऑफ करने को था, टेक ऑफ नॉट इन द सेंस ऑफ तरक्की, इन द सेंस ऑफ वर्क। उसकी वर्केबिलिटी आ रही थी कि कोविड-19 आ गया, वो खत्म हुआ है तो दीगर मामलात आ गए, उसको फारिग कर दिया गया। फिर उसने रिएक्ट करना था, अब वो कर रहा है। वो तो रिडीम हो गया है। इमरान खान की रिडेम्पशन लिखी हुई थी, ये अल्लाह ताला ने किया। ये किसी अमेरिका या किसी इदारे, किसी अपोजिशन ने उसको रिडीम नहीं किया। ये रिडेम्पशन अल्लाह ने उसको तोहफे में दी है। और तोहफा किस बात पे था? उसकी सिंसेरिटी, इनकैपेबिलिटी उसकी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब अगर उसे मौका मिलता है तो उसकी सपोर्ट में इदारे भी खड़े हों, वो खुद भी खड़ा हो। और मैं समझता हूं ये टाइम पता किस चीज का है। चाहे उसे नापसंद हो, वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रॉड बेस्ड, बखुदा ये अशद जरूरत है एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल गवर्नमेंट की। नेशनल गवर्नमेंट बनेगी तो उसका एक फायदा तो ये होगा कि पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि दे आर स्टिल ऑन द सेम पेज। एक बात। दूसरा, ये जो पोलराइजेशन की फिजा है, ये जो एक दूसरे को गाली दशनाम तराजी के बगैर हम रुकते नहीं है, वो नीचे आ जाएगा मामला। और आखिरी इंतहाई कीमती बात जो कलीदे कामयाबी साबित हो सकती है, वो है कि जब ये सब इकट्ठे बैठ के फैसले करेंगे ना, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म चलेगा। फिर ब्लेम गेम नहीं होगी। फिर अगर मेरा प्रोजेक्ट है ना, तो सब उसको ओन करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। पहले पाकिस्तान को बचा लो, पाकिस्तान बच जाए। पाकिस्तान ने 2 साल में बच जाना है, बाय द वे। ये कुछ 30 साला मंसूबा नहीं है। और अगर तो कुछ सर फिरा हो ना बैठा हुआ, ये 1 साल के अंदर अंदर मुल्क अपनी डगर पे वापस आ सकता है। मैं देखता हूं किस तरह लोग इंपोर्ट करते हैं। आसान लफ्ज़ समझाओ, करना कीजिए। करना यह है कि बचत, हर कोई बचत करे, जो जितनी बचत कर सकता है। कुछ देर के लिए आप यूं समझ लीजिए कि हमने 1 साल के अंदर अंदर अपना अगला पिछला कर्जा उतारना है। हमने 1 साल के अंदर अंदर अपने पैरों पे खड़ा होना है, चाहे फिर आपस में जूतम पेजार हो जाना। फिलहाल एक जगह तगड़े होके खड़े हो जाओ। और इसको इंश्योर कौन कर सकता है? हाजी मैं दसा। हाँ जी, इन्हू पाक फौज ही कर सकती। पाक फौज अकेले कुछ नहीं कर सकती। सही। तुम्हारी गलत फहमी है ये। पाक फौज के साथ जनरल विल मिलती है, पॉलिटिशियंस मिलते हैं,
शाहबाओ जेड़े लितरो लितरी होए रहंदे। इस वक्त इन सबको एक जगह बिठाने की, चाहे बिल्कुल दिल ना चाहे, लेकिन वतन के लिए, मुल्क के लिए आपस में इन्हें बगलगीर होना चाहिए। एक ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन हुआ था ना साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था ना, और उसका शाखसाना आपके सामने। इसको आप एनआरओ कह लें कि एनआरओ पहले जो हुआ था वो भी उसी पैटर्न पे हुआ था, लेकिन आपको कोई ना कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना इस बात के लिए तैयार रहें कि पाकिस्तान विल बी इवन वर्स देन अ बनाना रिपब्लिक। श्रीलंका के हालात से भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती तो फिर कब खुलेंगी? ये समझते हैं कि कोई नहीं, हम इसी तरह गुजारा कर लेंगे। आपके बच्चे नहीं करना चाहते इस तरह गुजारा, वो अगली जनरेशन है, ये मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि वो रिएक्ट कर रही है। ये इमरान की मोहब्बत में सारे नहीं बाहर निकले हुए, सिर्फ वो ये समझते हैं कि इमरान वो बात कर रहा है जो सिक्का राजुल वक्त है, कि हमें अपनी जिंदगी, अपना पैटर्न, अपना मामला चेंज करना है। हम क्या कमी इब्ने कमी होके रहेंगे? हम अपने पैरों पे कभी नहीं खड़े हो सकेंगे। हालांकि अगर आप देखें, यही यंगस्टर्स जो हैं, अभी इन्होंने काम शुरू किया, यंगस्टर्स ने, ये जनरेशन मैं जिसकी बात करने लगा हूं, जवान हुई है 4 साल पहले, और इन्हीं 4 सालों में आपकी अर्निंग थ्रू आईटी $4 बिलियन क्रॉस कर गई। तो इस जनरेशन ने एक्सेप्ट नहीं करना, और यही वजह है कि वो बाहर निकल रही है। और अगर उसको वेंटिलेट ना किया गया तो फिर देखिएगा क्राइम रेट कितना बढ़ता। इदारे पहले ही मफलूज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगी। बाहर बैठे हुए घात लगा के बैठे हैं, दूरबीनों से देख रहे हैं कि कब इनके न्यूक्लियर एसेट्स को डिफैंग करते हैं हम जाकर, कब जाकर हम रिकोडिक पे कब्जा करते हैं। भाईजान मेरा एक सवाल है जनाब, ये रिकोडिक विच कितने दा माल पे है? आपके ख्याल में कितना होना चाहिए? बहुत ज्यादा। कुछ तो सुना होगा ना आपने, करोड़ों तो हो सी जरूर। तो ये एक्चुअली 1000 बिलियन है। 1000 बिलियन से भी ज्यादा है। बताया कम जा रहा है कि जनाब 250 बिलियन भी आपके कर्जे से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। ये 1000 बिलियन से ज्यादा का सोना पड़ा है, जो औने पौने हमने फजूल डील्स करते हुए बेच दिया, कुछ बेच दिया, कुछ बीच में पड़ा है। अब सारे रौले उसके हैं। इसके अलावा और बहुत कुछ है हमारे पास। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमारे पास, ऐसे जो सोच नहीं सकता। जेम स्टोन्स हैं आपके पास इतने शानदार। भाजी क्यों नहीं कड्डन दे रहा? कौन नहीं कड्डन दे रहा? ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, पता है कौन कर रहा है? कौन कर रहा है जी? आप खुद। और छोड़ो यार, वो बिल्लू गाना सुनाओ। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ला ला ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं। साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं। खुशहाली के जो फसाने हैं, गिलास थोड़ा बारा आने हैं। खुशहाली के जो फसाने हैं, गिलास थोड़ा बारा आने हैं। बस नामंजूर का नारा है, ये जो मुल्क हमारा है, ला 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 हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है।
साजिश के साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं, 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 सब काने हैं, सब काने हैं, काने हैं, काने, सब एक दूजे के काने हैं, 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 काने हैं। ओ साजिश के ताने बाने हैं, सब एक दूजे के काने हैं, खुशहाली के जो फसाने हैं, गिलास तोड़ा 12 आने हैं, बस ना मंजूर का नारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है, ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ठीक है ठीक है। Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म अफसाना से लिया है। नाशाद की कंपोजिशन है और बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं तनवीर नकवी के। गाया मुजीब आलम ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। तेरे प्यार में हम यूं खो गए, तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं खुद को भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है, जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सुपर सुपर। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता, और आज फॉर अ चेंज हम डिस्ट्रिक्ट या शहर की बजाय
मुल्क डिस्कस करेंगे। आगाज करेंगे कनाडा एज कंट्री से और उसके बाद उसकी वेरियस डेस्टिनेशंस। कनाडा साइज में इतना बड़ा है कि इट इज नेक्स्ट टू रशिया ओनली। ये तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर्स पर मुहित है। अच्छा सर, इसके शहर कौन कौन से हम करेंगे? एक तो ऑब्वियसली हम करेंगे टोरंटो, फिर इसका कैपिटल करेंगे हम ऑटवा, फिर हम मॉन्ट्रियल भी डिस्कस करेंगे। मॉन्ट्रियल बहुत खूबसूरत शहर है। फिर कैलगरी, अरे बर्फ, बड़ा ही प्यारा शहर। सुभान अल्लाह। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। गर्मियों में कैलगरी से ज्यादा हसीन शहर शायद ही कोई हो। बिल्कुल ऐसी सर, मैंने फिल्म में देखा है। इसके बिल्कुल हमसाए में, क्योंकि ये पूरा सूबा अल्बर्टा निहायत खूबसूरत और निहायत रिच है। सर रिच के में भी थोड़े अमीर लोग रहते, ऑयल और गैस बेइंतहा है वहां पे। अब आ जाए कनाडा। अच्छा जी, इसकी वजह तस्मिया इंटरेस्टिंग है। वो क्या है जी? ये एक नाम है कनाटा। कनाटा, इसका कदीम लैंग्वेज में नाम कनाटा था। कनाटा। और उसके पीछे लेजेंड ये है कि 2 नौवारिद थे, उन्होंने किसी मकामी से पूछा कि भाई इस जगह को क्या कहते हैं, ये जो गांव है। तो उसने उस वक्त अपनी जबान में बताया ये कनाटा है। तो उन्होंने इस मुल्क का नाम ही कनाटा लिख दिया। उस जगह पे आज क्वेबेक नामी शहर है, जिस जगह की ये बात हो रही थी। क्वेबेक वैसे तो एक सूबा है ना, लेकिन क्वेबेक नामी शहर भी है। अच्छा जी, यहाँ पे सरकारी जबानें 2 हैं और तीसरी करीब तर आपको खुशी होगी ये जान के कि आपकी जबान है। नंबर 1 है अंग्रेजी, नंबर 2 फ्रांसीसी। ये दोनों तो सरकारी हैं। और तीसरी जिसके लिए कोशां हैं वहां पे पंजाबीज, वो है पंजाबी। इसको भी सरकारी जबान का स्टेटस दिया जाए। दुनिया का खूबसूरत तरीन, साफ सुथरा तरीन, नफीस तरीन मुल्क इसे करार दिया जा चुका है। और ये 1 से ज़ायद मरतबा ये जो बहुत बड़े बड़े मैगजीन्स रेटिंग्स करते हैं, वो इसको टॉप रेटेड कंट्री करार देते हैं। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग नकल मकानी करके कनाडा आना रहना पसंद करते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि आज दुनिया का सबसे अमीर शख्स वो नकल मकानी करके साउथ अफ्रीका से कनाडा आया था, एलॉन मस्क, फिर अमेरिका गया। नहीं तो सारे शुरू तो इस तरह ही आज़ाद होया किसी को। ये आज़ाद हुआ था 1867 में, जिससे हम हुए थे। एक ही है जिसने पूरी दुनिया को काबू किया हुआ। बर्तानिया से अमेरिका के साथ इसकी सरहद 9000 किलोमीटर और उस पर कोई लंबी चौड़ी सर्वेलेंस भी नहीं है। नहीं होते फौजी, आपस में बड़ा प्यार मोहब्बत है दोनों ममालिक का। हत्ता के कंट्री कोड एक है, 001। ऐसे ही देखा, तेरे सामने फैसलाबाद हो रहे हैं जिधर तू इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, मुझे पता है इस बात का। भाई वो गया हुआ है ना, ठीक है, एक दफा नहीं गया हुआ, वो वहां 40 दिन रहा है और उसने 4000 बैग्स उठाए। वजन चुकिया हो ना बंदे नूं याद रहंदा मैं कितों कितों लंघे आ। ये दोस्ती जरूर है कनाडा के साथ इनकी, लेकिन डे 1 से ही नहीं है, पहले दुश्मनी भी थी। एक जंग हुई थी 1812 में, एक जंग हुई थी जिसमें कैनेडियंस ने कुट लगाई थी अमेरिका को। वाह वाह, क्या बात। इस जंग में कैनेडियंस और ब्रिटिश फौजियों ने व्हाइट हाउस को और कैपिटल हिल को नजरे आतिश कर दिया था। हाँ, उनको आग लगा दी थी। भाई तुहाडे बयान ही नहीं आपस में रल रहे, वो नजरे आतिश कह रहे तुझे कहने अग लाती। मैं तो आसानी वास्ते आसान जबान से आप नजरे आतिश करें, हम पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, वो आपके ओए कहने से समझ आ गई। ओए करो ना। इन्हें जिन्ना लायक हो जाना ना इस शो तो बाद इन्हें गुजराने का वजीर आजम लगा। दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें कनाडा में, क्या बात। स्वीट वाटर रेजरवायर्स सबसे ज्यादा 20% कनाडा के पास। बहुत अच्छे। पूरी दुनिया में, प्लेनेट के ऊपर। सर मैंने सुना है कनाडा में बहुत इंग्लिश फिल्मों की शूटिंग होती है। हाँ जी, बड़ी बड़ी फिल्म। उथे जुरासिक पार्क बनी, एल्बर्टा। फिर जब आप लोग काम कर रहे थे ना, तो ये बैग लेके वहीं पे बैठा हुआ था। ये उथे मेरे को एक डायनासोर आ गया ना, सूटकेस तू पढ़िया ना, ये मेरे चाचे दी खालदा बनया। ट्वाइलाइट यहाँ पे बनी थी। जी जी, ट्वाइलाइट। यहाँ पे टाइटैनिक भी बनी। वाह, टाइटैनिक का तो खालिक चूंकि यहीं से था। सर मैं सुना अमन पसंद मुल्क है, कोई लड़ाई नहीं।
हाँ, अमन पसंद है, लेकिन टेक्निकली डेनमार्क के साथ ये एक जंग जिसको विस्की वॉर कहते हैं वो जारी है। 90 साल से ये जंग जारी है। लो जी 90 सालों तो उत्थे शराबी लड़ रहे ने, सुन मुखी हो रहे ने, ठा ठा उंज कहंदे असीं बड़े शरीफ हाँ, और सवेरे उठ के फिर भुल्ले होंदे, फिर अपने अपने कमां च गए। विस्की वॉर इसको इसलिए कहते हैं कि एक आइलैंड है हैंस आइलैंड, छोटा सा जजीरा है। हैंस आइलैंड, उसका रकबा तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और उसकी मिल्कियत पर लड़ाई है डेनमार्क के साथ। और हर रात डेनमार्क वाले जाके वहां पर एक बर्गर, एक सैंडविच, कोई एक स्टेक वगैरह या कोई बचा खुचा रखाते हैं, जैसे साफा नहीं रख जाते सीट जी पे। जी 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 वाह। ये जाके विस्की की एक आध बोतल रख देते हैं वहां पे कि जी ये अपनी मिल्कियत जगाने के लिए। ये ट्रेडिशन है जो कायम है और इसी वजह से इसको विस्की वॉर कहते हैं। वो कहते हैं ये हमारा मुल्क है, ये देखो हमने यहाँ पे बर्गर रख दिया अपना। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, हमने विस्की रख दी अपनी। कनाडा में मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ बल्दियात में कवानीन डिफरेंट हैं और बड़े दिलचस्प कवानीन हैं। मसलन ओंटारियो में एक शहर ओशावा, अगर वहां पे आप दरख्त पे चढ़ते पकड़े जाएं, आपको सजा मिलेगी, कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। बांद्रा ने भी यही पाबंदी? नहीं, आप बेफिक्र हो के नहीं सर, ये वैसे अजीब बात है, मुझे तो बड़ी आदत है दरख्तों के ऊपर ऐसे। कनाडा में पूरे में एक लॉ है कि अगर आपसे बदबू आ रही हो ना, हाँ जी, आपको सजा मिलेगी और 2 साल कैद भी हो सकते हैं। पूरे कनाडा में एक और जुर्म है, मलका के बारे में शदीद तनकीद करना, तंजिया गुफ्तगू करना या लग़्व लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये जुर्म है। और थाईलैंड में तो इस पर बहुत लंबी चौड़ी अब आके उसमें कुछ तखफीफ करके उसे 10 साल कैद बामुशक्कत गालबन किया गया है। अब आकर कुछ तखफीफ हुई है, वरना बहुत तगड़ी सजा थी कि अगर वहां बादशाह के बारे में आप कोई नाजेबा बात करें। बादशाह उनका इनफैक्ट रूहानी पेशवा भी होता है, जिस तरह जापानीज बादशाह था। और यही वजह है कि वहां बाकायदा लेजिस्लेशन की गई कि अगर करेंसी नोट कोई नीचे फेंकेगा तो अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि बादशाह की तस्वीर है उसके ऊपर। बब्बू, ये जो तुम वेलें लेते हो ना, नजर लेते हो, मैंने तुम्हें बड़ी दफा कहा हुआ है, तुम्हें पता है अपने कैफे में से मैंने सिर्फ इसी वजह से कवाली खत्म की। सर हुण ते बड़ा कंट्रोल हो गया इत्थे, अब पाबंदी होती है। मैं 1-2 फंक्शनों ते गया, तुसी नहीं भी बैठे होंदे फिर भी नहीं छोड़ते। नहीं, आप खुद एक दफा कह देना। नहीं कहा सर, मैं कहा नहीं आप फेंके ना, आप यहाँ रखी जाए आके। हाँ, रखते जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। वो रखते भी नहीं है। क्या कहते भाई जो है छटियां दा हंस जिले छटे, तुम कहो कि मुझे नहीं चाहिए है? सर मैं झूठ क्यों बोला? देखो तुमने इतने पैसे क्या करने? मैं ना कुछ बनावा कर रहा, अजे तक नहीं बढ़िया मेरा। तो क्या करना है घर बना के? मैं धमाका कराना विच। अच्छा जी, मशाहीर। वाह जी वाह। ग्राहम बेल। ओह यस, ग्राहम बेल। ये जिसने टेलीफोन पे 2 नंबरी की हुई है। हाँ जी हाँ जी। ये जी मैं मौजूद था इसका। वो कोई और था? वो था कोई और, पेटेंट इसने करवा दिया था पहले। जस्टिन बीबर, कियानू रीव्स। वाह वाह, बेहतरीन सर, गुड। वैसे तो ताल्लुक इनका लेबनान से है, वो पैदा लेबनान हुआ था या। लेकिन वो शहरी कनाडा का है। जेम्स कैमरन, डायरेक्टर्स का पीरो मुर्शद। जिम कैरी, मास्क वाला। एलॉन मस्क, अरे एक बड़ा शानदार सिंगर, बड़ा लाजवाब सिंगर। ब्रायन एडम्स, he comes from Canada. Everything I do, I do it for you. खाबे, ये तो बताया ना सर। बटर टार्ट्स, ये लेमन टार्ट सी की किस्म है। अच्छा, उठते ही टार्ट्स से हैं। टार्ट्स इज अ पेस्ट्री। आई नो इट्स पेस्ट्री, लेकिन उठते ही पेस्ट्री। इसमें बटर भी है, इसमें मैपल सिरप है। यार क्या बात है। सिरप सानू खंगा लगियां जाने सिरप। वो सिरप कप सिरप नहीं है। अच्छा, एक चीज है प्योटीन, ये फिंगर चिप्स नहीं होते, निहायत शानदार सॉस के साथ, चीज के साथ आप खाते हैं। ये सबसे ज्यादा बिकने वाले चिप्स हैं, इसको प्रोटीन कहते हैं। फ्राइज की बात कर जी जी, क्रिस्प्स नहीं। हांडियां ते तवियां दा रिवाज नहीं हैगा उत्थे? क्या है यहाँ? नहीं, चिप्स और बटर टार्ट्स। हां ते अगवा पायोडीन की कढ लई हम। दैट्स इट।
तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने और उनके हमरा उनके दो गार्ड। चलो जी। अच्छा जनाब, प्लीज एक रिक्वेस्ट जनाब, मेरा तारुफ काफी है। अच्छा ठीक है, नाल ही ना था मेरे नाल। अच्छा जी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी +2। चलो +2 ठीक है। ये +2 की होंदा है? +2 मैं समझांदा ये होन जड़ा आप एक कीता ही मुहिम -1 फार्मूला माइनस इमरान खान वाला उवें +1 इवें सियासी जवाब देता कहने देता हूं। जी जी। वैसे -1 कैसा कीता? मुल्क को नज़ई कैफियत में डाल दिया आपने। कैसा कीता है? आपका लीडर तो बेनिफिशियरी है, बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। हाँ बेनिफिशियरी तो है, लेकिन क्यों है? वो जो तकरीबन 10-15 बिलियन की मुबैना करप्शन थी वो टेम्परेरीली कालीन के नीचे धकेल दी गई है। थोड़ी देर के लिए आपको इंडेमनीफाई कर दिया गया है। फिर आपकी पंजाब में सुनी गई है 20, 25, 30 सीटें मिल गई हैं, वरना पूछता कोई नहीं था। पंजाब में तो आप एक सीट ना जीत पाते। साउथ पंजाब की 4-5 सीटें निकाल लें तो आपकी एक भी सीट नहीं है। इत्थे तो इन्हों का मोड़ा नहीं होना है। ये मखदूम साहब उनके बेटे वो जीते हैं, बस दैट्स इट। आप खुद नहीं जीते। अच्छा यार, आपका बेटा भी नहीं जीता। आप खुद नहीं जीते, आपका बेटा खराब, पता नहीं क्या क्या आदत इवें ना कर यार। ठीक है, मैं नहीं सही कह रहे हैं। क्या किया आपने? थकावट साहब ये आ गए वापस, ये जो पीछे बैठे, क्या नाम है इनका? ये जो बैठे थकावट नाज, सखावत नाज। वो निढाल को थकावट कह रहे हैं। निढाल को। वेलकम बैक, वेलकम बैक। दिल तो कर रहा है उठ के आप। प्लीज 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 आप बैठे। ये होती है इज्जत अवाम में। अल्लाह ने वो इज्जत दी है, वो इज्जत दी है कि मैं ये आपको बता नहीं सकता। इसमें तो कोई शक नहीं। वो तोशा खाना वाला जो केस है, आपकी जान क्यों नहीं छूटती उसमें? तानू कौन कहता इज्जत दियां गल्लां बार-बार करो? नहीं नहीं, ये कुछ मामलात होते हैं, जैसे इमरान खान को नहीं तोशा खान कहते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। और फिर सबको अपनी पड़ गई जब जज ने कहा कि 47 से ऑनवर्ड सारा हिसाब किताब ले आओ। जी वो तो नहीं दे सकते। अच्छा चलो करीब करीब का ले आओ, वो भी नहीं दे सकते। तो फिर इस बेचारे ने क्या किया? लेकिन इसके बावजूद आपकी जान नहीं छूट रही। मुर्शिद तुसी तो शिखाने कुछ ले आए? नहीं नहीं, वहाँ कुछ कहीं अभी तो सर शुक्र करेंगे इनकी जान छूट गई है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया वो जो इनकी वीडियो रिलीज हुई थी ना। ओहो, मेरी भी वीडियो रिलीज थी गई। तो ये भाईजान वो डीप फेक, वो डीप फेक है। आफ्ताब ना को दसाओ प्लीज, मैं वो जड़ा बंदा नहीं है प्लीज। नहीं नहीं, आप तो इंतहाई नफीस और शरीफ आदमी है और आप इंतहाई मोहतात आदमी है। पहले बताओ कि मेरी वीडियो कौन सी है? कौन सी वीडियो है भाई? वो जो सेनेट इलेक्शन के दौरान आई थी ना, गिलानी की। और यार शाहजी, आप कौन सी वीडियो समझे थे? सुभान अल्लाह। ओहो ओह, फुल चढ़ियां मैनू नॉर्थर्न लाइट्स नजर आ रही हैं। मैनू लग रहा है मैं नॉर्थ पोल ते फिर रहा। ਅਸੀਂ तेरे नाल है ना। और मेरे नाल 2 रिच भी है ने। ये रिच साक हुआ था। मुर्शिद तो चिट्टे रंग दे होंगे। तुमने नॉर्दर्न लाइट्स सुना कहां से? सिब्बी आ गया। तो काम की बात भी कर रहा है। कौम को जवाब दो जो करके बैठे हुए हो। कौम को जवाब दो। कहां से कौम को जवाब? मेरा क्या ताल्लुक है कौम से? इस वक्त क्या आपका कभी कौम से कोई ताल्लुक? ये बात भाईजान, डिवाइन राइट होता है सिर्फ हुक्मरानी करना। आज भी आपकी चेयरमैनी के लिए जमीनों आसमान एक किए हुए हैं आपके लीडर। हाँ जी। वो कोशिशें करते फिर रहे हैं कि इनको चेयरमैनी मिले। और सारे ना चेयरमैन नहीं दबार है, वो पीपल्स पार्टी को रखना चाहते हैं। हाँ जी, वो सिर्फ अपनी पार्टी के लिए कर, अपने किसी बंदे के साथ वो सिंसियर नहीं हो सकते। रेस्ट अश्योर्ड, आपसे भी वो कोई इतने खुश नहीं है। अच्छा। आपने भी उन्हें बहुत दफा नाराज कर रखा है। ये तो है। याद है ना? हाँ याद आ गया। तो वो सिर्फ इसलिए कि आप एक कदावर शख्सियत हैं सेनेट में। थैंक यू। और वो सेनेट की चेयरमैनी अपने पास रखना चाहते हैं। और सर बाकी पार्टियों के साथ इनके ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। पंजाब में, हाँ जी, पंजाब में सबसे ज्यादा मोतबर पॉलिटिशियन यही है पीपल्स पार्टी। अच्छा जी, आज हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। अच्छा, मैं जब भी आता हूँ आपके पास। नहीं नहीं, वाकई हमने जल्द अज जल्द साइन ऑफ करना है। कोई लतीफा, को गाना, एनीथिंग। असि आज नहीं सुनाना, पहले शकील साहब सुनाएंगे। एक हाथी ने नो 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 माय लॉर्ड, ये डिस्क्वालिफाइड है। हाथी का जिक्र नहीं होगा। उस्ताद शागिर्द आप जानवर चेंज कर लें। क्यों सर, हर बार उस्ताद शागिर्द नहीं होता? सुभान अल्लाह। मुर्शिद भाई जो छड़ दे मुका दे होगा। हाथी आओ जी। आहा कौसे कजा। ओए ओए ओए, चांद निकले आए। वाह। ओए एलॉन मस्क दी गड्डी। मस्क ये तो रंगीले दिए।
ये सिग्नेचर है उनका, हाथी और चूंटी, आपका उस्ताद शागिर्द। चले शकील साहब। ओह माय गॉड। हाथी ने चूंटी को अपने घर बुलाया और कहने लगा कि मेरी नजर कमजोर हो गई है। अरे तो चूंटी ने कहा आप बाहर ना निकला करें, आपको किसी की नजर लग सकती है। मैंने लगता डॉक्टर ने कहा भी बाबे को खुश रखना। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ आ रहा है। असल होना या वधिया ना वो कड्डो अगले सफे थे। सर अगर इन्होंने देर की ना तो यहाँ से दूसरा लतीफा स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 उस्ताद शागिर्द से कैमरामैन जूम। उस्ताद शागिर्द से ये मोबाइल का अगर नेट खत्म हो जाए तो ये क्या करना चाहिए? तलीमी लतीफा इंफॉर्मेशन भी है। पंचते उस्ताद शागिर्द से ये बताओ कि मोबाइल का अगर नेट खत्म हो जाए तो ये क्या करना चाहिए? ये तो आप पहले ही बता चुके हैं। आगे नहीं जवाब उस्ताद शागिर्द से मोबाइल का नेट खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये क्या कहा? उस्ताद शागिर्द ने मोबाइल में क्या करना चाहिए? शागिर्द का जवाब सुनाइए। शागिर्द वाईफाई से मोबाइल को कनेक्ट करना चाहिए। माइक ड्रॉप। इसमें लतीफा क्या था? उधर की लतीफा सी, वो तो बेहूदगी थी। ये भी बेहूदगी है। शकील साहब आए जरा। एक हाथी ने चूंटी को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। हाथी ने अपने लिए 1 बर्गर और चूंटी के लिए 2 बर्गर मंगवाए। तो चूंटी कहती है ये क्या, आपने अपने लिए 1 और मेरे लिए 2 बर्गर मंगवाए? तो हाथी कहने लगा मुझे पता है तुम्हें भूख बहुत ज्यादा लगती है। शकील साहब और फिके लतीफे सुनाए ਤੁਸੀਂ वाकई ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ भी करिया करो। मैं हिसाब लाया ਤੁਸੀਂ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ये मतलब यानी आप तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं, इन्हें आदत नहीं ना होती किसी से जवाब लेने की। नहीं सर इन्हें से की मुराद? जिस कबील से आपका ताल्लुक है ना, आप समझते हैं बजला संजी सिर्फ आप ही की मीरास की भाजी, यानी इससे मिजाह सिर्फ आप ही की फड़कती है। ओए तुम्हें ठाड़ी कह रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ठाड़ी कह रहे हो? तुम ठाड़ी हो? मैं ठाड़ियों के साथ रह रहा हूँ। ये हो गया गन्ना फाड़ लेंगे असी। अभी पहले क्लारनेट होती थी साथ में। ये गन को भी क्लारनेट की तरह चलाता है। अभी आपने पाऊं करके अभी उकारा की में आवाज भाई तुहानू पता तीसरे काले ते मिली नजर ना तेरा नैना लागी रे तो से लागी वाह नजर लागी वाह 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 लागी रे तो से देखा फिर ये जनाब ट्रेनिंग हमारी। जी तुहानू पता मैं एडा सी जो मेरे वाल साहब छड़ गए सी शाह जी दे कोल। मैं आप उस वक्त एडा सा था। शाह जी मजाक कर रहे हैं, इन्हों इन्होंने पालिया हाँ जी और पढ़ाया नहीं। वाह आज इतनी दिलेरी कहाँ से आई? तेनू किस दिन चील को चपेड़ पैनी। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।